हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है और स्पेस में रिया नामी एक लड़की को दिखाया जाता है। डर कर वो एकदम से उठती है तो देखती है कि स्पेस स्टेशन की हालत काफी बिगड़ी हुई थी। उसके सर पर भी एक जख्म था। वो कौन थी, कहां से आई थी, क्यों आई थी, कुछ याद नहीं था उसे। स्पेस स्टेशन में वार्निंग अलार्म बज रहे होते हैं। सिस्टम रिसेट करने का ऑर्डर दिया जा रहा होता है। टॉर्च लिए जब वो चेक करने के लिए आगे बढ़ती है तो एक कैबिन में उसे सारे क्रू मेंबर्स की लाश मिलती है। इनके साथ क्या हुआ था यही सोचते वो आगे बढ़ती है। वो स्पेस स्टेशन के गेट पे पहुंच जाती है। उनका स्पेस किसी और प्लेनेट पर है जहाँ रिया बिना मास्क लगाए निकल जाती है। यहाँ बर्फबारी हो रही थी, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे और रिया को यहाँ कुछ इंसानी लाशें भी दिखते हैं। कुछ ही दूर जाने पर उसे अपना एक नया साया दिखाई देता है जो कुछ ही देर में गायब हो गया, क्योंकि वहाँ अजीबोगरीब पिंक और ब्लू रोशनी फैलने लगी थी और उसी की वजह से रिया को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। वो बहुत मुश्किल से भागते हुए अपनी स्पेस शिप तक वापस आती है। अंदर आते ही पास्ट के एक विजन से उसे अपने क्रू मेंबर्स याद आते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिस प्लेनेट पर ये लोग थे उसका नाम KOI था, जिसका निक नेम इन्होंने एस रख लिया था। खैर, रिया का ये विजन खत्म हो जाता है और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो अपनी गर्दन पर एक चिप लगा रही थी, जिसे लगाते ही उसे सुकून मिल जाता है। फिर वो नहाने चली जाती है। नहाते हुए हम उसकी पूरी बॉडी पर खून ही खून देखते हैं। दोबारा से वो स्पेस स्टेशन को चेक करने लग जाती है। उसे एक बुक मिलती है जिसमें स्पेस शटल के बारे में लिखा हुआ था और अपनी एक वीडियो भी दिखती है, जिस वीडियो में उसे अपने बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। ये पढ़ते हुए अचानक उसे अपने इर्द गिर्द किसी की आवाज महसूस होती है। वो डर कर एयर लॉक के पास छुप जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर देखती है तो वहाँ से एक स्पेस सूट पहना आदमी, जो उसे अपने लिए खतरा लग रहा था, वो उसे मारने का सोच ही रही थी कि उस आदमी ने अपना हेलमेट उतार कर उसे बताया कि मैं तुम्हारा ही साथी हूँ। बियॉन इस मिशन का इंचार्ज था। वो रिया को बताता है कि रिया के ही मदद बुलाने की वजह से वो यहाँ पर आकर उसकी मदद करने के लिए आया था, लेकिन रिया को कुछ ऐसा याद नहीं था कि वो मुसीबत में कब आई और उसने कब किसी को मदद के लिए बुलाया। यहाँ की हालत और जगह जगह लाशें देखकर वो उससे पूछता है कि क्या ये सब क्लार्क ने यानी उनके दूसरे टीम मेंबर ने किया है। रिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाती तो बियॉन उसे बताता है कि क्लार्क की वजह से ही तुमने मुझे मदद के लिए बुलाया था, लेकिन रिया को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। खैर, कुछ देर बाद बियॉन रिया को एक बेड पे लेटा देता है और एक रोबोटिक्स मेडिकल मशीन के जरिए उसकी पूरी बॉडी चेक करता है। साथ ही साथ वो रिया को अपने मिशन के बारे में भी याद करवाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि अर्थ में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ये लोग इंसानों के रहने के लिए एक नया प्लेनेट ढूंढने के लिए निकले थे। ये उनका पहला मिशन नहीं था, पहले 6 मिशन ये लोग कर चुके थे जो सबके सब फेल हो चुके थे। ये 7वां और आखिरी मिशन था और यही मिशन इंसानों की आखिरी उम्मीद था। वो बताता है कि इस टाइम ये लोग जिस प्लेनेट पे हैं उसका नाम है KOI। यह यहाँ पर उठ के बैठ जाती है और बियॉन से पूछती है कि मुझे पहले मेरे बारे में बताओ कि मैं कौन हूँ। बियॉन उसे नहीं बताता और कहता है कि तुम्हें खुद ही याद आने लगेगा। रिया सोने के लिए चली जाती है और आधी रात को उसकी डर कर आंख खुलती है। वो अपने सामने अधमरे इंसान को देखती है जो जख्मी था, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया और रिया समझ गई कि वो उसे हेलुसिनेट कर रहा है। अगली सुबह रिया और बियॉन उठते हैं और यहाँ मौजूद अपने सभी क्रू मेंबर्स की लाशें इस स्पेसशिप से बाहर निकालने लगते हैं, क्योंकि उनकी वजह से यहाँ स्मेल आने लगी थी। क्लार्क उनकी एक क्रू मेंबर जिसका कोई ही पता नहीं था, ये लोग उसके बारे में बात करते हैं। इन्हें लग रहा था कि वो स्पेस स्टेशन के बाहर भी जा सकती है और ये सब जो हुआ है वो उसी का किया हुआ है। बियॉन कहता है कि हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो बाहर है तो जैसे ही उसका ऑक्सीजन खत्म होगा तो उसे अंदर आना पड़ेगा। ऑक्सीजन को सुनकर बियॉन को याद आता है कि टेंशन की बात तो उनके लिए भी थी, क्योंकि उनके स्पेस स्टेशन का ऑक्सीजन बहुत कम रह गया था और अगर ये जल्द ही वापस जाने का फैसला नहीं करेंगे तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। रिया जब दोबारा स्पेस स्टेशन के अंदर घूम रही होती है तो एकदम से उसे खून में सनी हुई कैंची नजर आती है, जिसे देखकर उसे दोबारा पुराने विजन्स नजर आने लगते हैं, जिसमें उसे हल्की सी झलक मिलती है कि किस तरह उनका एक क्रू मेंबर इस कैंची के जरिए बाकी सबको नुकसान पहुंचा रहा था। अभी वो ये सब सोच रही थी कि यहाँ पर बियॉन आ गया, जिसने उसे बताया कि बाहर प्लेनेट पे एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। जबकि रिया यहाँ उसे खुशखबरी देती है कि उसे पास्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगी हैं। इनकी बातों के दौरान यहाँ पर दोबारा अलार्म बजने लगते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनके स्पेस स्टेशन का ऑक्सीजन तेजी से कम हो रहा है। ऐसा इसलिए था कि तूफान की वजह से स्पेस स्टेशन में कहीं पर डैमेज हो गया था, जिसे जल्दी ढूंढकर रिया उसे रिपेयर भी कर देती है।
लेकिन अफसोस की बात ये थी कि ये लोग अपना 30% ऑक्सीजन खो चुके थे, जो लगभग इनके 10 दिन का सहारा था। इन्हें अपनी स्पेस स्टेशन की सप्लाई को पूरा करने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन रिया ये कहते हुए यहाँ से जाने से मना कर देती है कि हो सकता है कि उनके क्रू मेंबर्स डार्क अभी भी जिंदा हो और वो उसे छोड़कर नहीं जा सकते। ये सुनकर बियॉन को गुस्सा आ जाता है और वो रिया पर चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं ही यहाँ का कैप्टन हूँ। रिया थोड़ी सी सहम सी गई थी, दिमागी हालत उसकी पहले भी ठीक नहीं थी। उसकी तबीयत को ठीक करने के लिए बियॉन ने उसे दोबारा गर्दन पर लगाने के लिए छोटी छोटी चिप्स दी, जिससे उसकी हालत बेहतर हो गई। रिया अब सोने के लिए चली जाती है और उसे ख्वाब में इस मर्तबा अपना दूसरा क्रू मेंबर्स दिखाई देता है, जो असल में उसका हस्बैंड था। ये दोनों उस टाइम किसी और प्लेनेट पे थे और वहीं पर रिया एक बहुत सी बड़ा गड़ा देखती है जिसके अंदर से लगातार एनर्जी निकल रही थी। उसका हस्बैंड उससे कहता है कि उसके करीब मत जाना, वो खतरनाक है, और बस इसी के साथ उसका ये ख्वाब खत्म हो जाता है। रिया की आंख भी खुल जाती है और वो अब सब कुछ जानने के लिए यहाँ की फुटेजेस देखना शुरू करती है। वो पहले दिन की फुटेज निकालती है जहाँ पर बियॉन ने काफी सारे क्रू मेंबर्स को बाहर छानबीन करने के लिए भेजा था और यहीं इसी प्लेनेट पर इन्हें एक बहुत बड़ा गड्ढा भी दिखाई देता है। ये लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर एक अजीब किस्म का लिक्विड था, जिसे देखने पर ये लोग समझ जाते हैं कि ये नेचुरल नहीं हो सकता, इसे किसी ने बनाया है। अगर किसी ने इसे बनाया है तो इसका ये मतलब था कि कोई एलियन क्रिएचर यहाँ पर रहता है। यहाँ पर उनका एक साथी इस गड्ढे के अंदर जब देखने की कोशिश करता है तो गड्ढे के अंदर से एक एनर्जी निकलकर उसका सर फाड़ देती है और प्रेजेंट में रिया ये देखकर डर जाती है। ये वीडियो देखते हुए उसे ब्रियन यहाँ आ जाता है और रिया को भी समझ आ जाता है कि ब्रियन पहले से ही सब कुछ जानता था, ये प्लेनेट बहुत खतरनाक है। लेकिन वो रिया को ये सारी बातें इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो अपने इस आखिरी मिशन को फेल होता नहीं देख सकता था। यहाँ पर रिया भी समझ जाती है कि वो जो छोटे छोटे पैचेस बियॉन उसे देता है तो उसकी मेमोरीज को भुलाने के लिए हैं, कि उसे कुछ याद ना आए और वो सिर्फ मिशन पे फोकस करे। लेकिन अब जब रिया को काफी सारे फ्लैशबैक और काफी सारी चीजें याद आ जाती हैं तो वो फैसला करती है कि वो बिना अपनी क्रू मेंबर क्लार्क को छोड़े यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। साथ ही वो ये बात भी पता लगा के रहेगी उनके बाकी क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ था। उसके ये बात सुनकर बियॉन उसकी गर्दन पर 2 छोटी छोटी और चिप्स लगा देता है और उसे उसके कमरे में सुला देता है। उसके जाते ही रिया अपनी गर्दन से ये पैचेस उतार देती है। ये उतारते ही रिया को एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें वो अपने ही हस्बैंड को कैंची से स्टैप कर रही थी। दिखाया गया कि वो काफी बुरी हालत में था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ज़ॉम्बी बन गया हो। रिया सोचते है कि जरूर वो बाहर से निकलने वाली एनर्जी के पोजीशन में आ गया होगा और उसके काबू में आया होगा। अब रिया को याद आ जाता है कि एक को तो उसने खुद ही स्टैप किया था, लेकिन बाकी लोगों के साथ क्या हुआ था उसे याद नहीं। रिया को लगता है कि उसकी दूसरी क्रू मेंबर्स क्लार्क भी उसके हस्बैंड की तरह उस एनर्जी के काबू में आ गई होगी। हस्बैंड को तो उसने खुद खत्म कर दिया था, पर रिया को लग रहा था कि जरूर क्लार्क ने ही बाकी सब क्रू मेंबर्स को मारा होगा। ये बात बियॉन को बताने के लिए जब वो बाहर जाती है तो उसका सामना हो जाता है डार्क से, जो अब स्टेशन पर वापस आ गई थी। रिया उससे बचते हुए पूरे स्टेशन में बियॉन को ढूंढती है, लेकिन अब उसे बियॉन कहीं नहीं मिल रहा था। वो जल्दी से अपना स्पेस सूट पहनकर उसे ढूंढने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे बियॉन की लाश दिखती है। जिस हालत में वो लाश थी, रिया को ज्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि उसे मरे हुए काफी वक्त हो चुका है। तो इतनी देर से जिस बियॉन से वो अपने साथ देख रही थी, आखिर वो कौन था? अभी रिया ये सोच ही रही थी कि क्लार्क उसके पीछे आ गई उसे मारने के लिए। उससे बचने के लिए उससे लड़ते हुए रिया स्टेशन में वापस आ जाती है और क्लार्क अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। इससे पहले कि वो रिया को बुरी तरह मार देती, रिया ही क्लार्क के हेलमेट में पानी भर देती है, जिससे सांस घुटने की वजह से वो मारी जाती है। रोबोटिक मेडिसिन डिवाइस को जब रिया क्लार्क को चेक करने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में तो किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं था। तो आखिर वो फिर सबको क्यों मार रही थी? रिया की भी अपनी हालत खराब हो चुकी थी। क्लार्क की बॉडी को उस प्लेनेट पर ही छोड़ने के बाद वो वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन अब उसका स्पेस स्टेशन भी काम नहीं कर रहा था। उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। अपनी तबीयत को बेहतर रखने के लिए उसने 2 चिप्स अपने गले पर लगा दिए। जहन में इतनी उलझने चल रही थी, आखिर उसको फिर भी बेहतर नहीं हुई। उसने फैसला किया कि अब वो बियॉन की बॉडी को चेक करेगी और देखेगी आखिर उसे मरे हुए कितना वक्त हो गया है। इस रोबोटिक मेडिसिन डिवाइस के जरिए उससे पता चलता है कि बियॉन भी अब से 51 घंटे पहले यानी लगभग 2 दिन पहले मर चुका था और उसकी मौत उसके सर पर जोरदार होने वाले वार की वजह से हुई थी। इस चीज से रिया को और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि आखिर वो 2 दिन से जिस बियॉन के साथ थी वो कौन था। दोबारा से स्पेसशिप में वार्निंग अलार्म बजने लगता है। रिया को किसी के अंदर आने की आवाज सुनाई देती है, शायद एलियन भी हो सकता था। बड़े ही एहतियात से रिया चेक करने के लिए जाती है तो उसे दोबारा जिंदा बियॉन नजर आता है। बियॉन की लाश तो वो अभी देखकर आई थी, लेकिन सामने कौन था वो उससे बुरी तरह डर गई। अब इस बियॉन ने इसे
बताया कि मैं तो तुम्हारी सोच का एक हिस्सा हूँ। रिया उसकी बात नहीं समझ पा रही थी, तो ये बियॉन उसके सर के जख्म के अंदर दोनों उंगलियां डाल देता है। यहाँ से सीन एकदम से फ्लैशबैक में चले जाते हैं। वो दिन हमें दिखाया जाता है जिस दिन इनका स्पेसशिप इस प्लेनेट पे लैंड किया था। यहाँ आते ही सबसे पहले उन्हें वो गड्ढा दिखाई दिया जिससे पहले ही इनके स्पेस स्टेशन ने किसी एनर्जी के तौर पर सेंस कर लिया था। उनका एक क्रू मेंबर जैसे ही उस गड्ढे के अंदर झांकता है तो किसी मैक्रोड की तरह एनर्जी की रेस उसके ऊपर हमला कर देती है और वो वहीं मारा जाता है। लिहाजा इन सब के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। ये सब लोग फौरन अपने स्पेस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। खैर इन्हें अपने मिशन को नहीं भूलना था, इसलिए इन्हें इस प्लेनेट की जांच करनी थी और इन्हें इसे इंसानों के रहने के काबिल बनाना था। साइंटिस्ट हर रोज यहाँ की रिसर्च पे लग जाते हैं और यहाँ इन्हें एक छोटा सा पैरासाइट मिलता है। एक अजीब और सबसे डिफरेंट बात ये थी कि ये तो एक जिंदा जानवर, एक जिंदा पैरासाइट, लेकिन इसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज भी थी। आसान लफ्जों में कहें तो ये एक ही वक्त में एक जानवर की तरह भी बिहेव कर रहा था और एक रोबोट यानी एक मशीन की तरह भी बिहेव कर रहा था। ये लोग इस पैरासाइट को जमीन पर लिटाते हैं, इसके जरिए ही पता लगाने जाते हैं कि इंसान यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं। रिया जो कि साइंटिस्ट थी वो इस पैरासाइट पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। वो इस पैरासाइट का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर एक ट्रे पर रख देती है। वो चेक करना चाह रही थी कि ये खुद से बढ़ेगा या नहीं, लेकिन ये पैरासाइट उसकी सोच से भी तेजी से बढ़ता है। पीछे से रिया के हस्बैंड ने नोटिस कर लिया था और वो यही बात रिया को बताने ही जा रहा था। एकदम से वो पैरासाइट बहुत बड़ा होकर उसके नाक के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी में जाते ही उसने उसके दिमाग के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया था, इसलिए वो फौरन रिया के ऊपर हमला कर देता है। रिया अपने आप को बचाने के लिए अपने इस साथी को ही कैंची से स्टैब करते हुए मार देती है। अब ये पैरासाइट जो उसके हस्बैंड के अंदर था वो जल्दी से निकलकर उसके साथ एक खड़े दूसरे क्रू मेंबर्स के अंदर चला जाता है और अब उसके दिमाग पे भी वो कंट्रोल कर चुका था। अब ये आदमी रिया के ऊपर हमला करने की कोशिश करने वाला था कि रिया को बचाने के लिए यहाँ पर क्लार्क आ गई। रिया पहले ही पीछे गिर चुकी थी। उसने फौरन बियॉन को आवाज दी क्लार्क की मदद करने के लिए और उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। बियॉन जैसे ही यहाँ पर आता है तो वो मॉन्स्टर बना इंसान बियॉन के ऊपर ही हमला कर देता है और उसके सर पे पीछे से स्टिक मारते हुए उसे यहाँ भी मार देता है। इससे पहले अब वही मॉन्स्टर बना इंसान क्लार्क के ऊपर हमला कर देता है। रिया क्लार्क को यहाँ से बाहर भेज देती है, जबकि यहाँ पर मॉन्स्टर बना इंसान अपने दिमाग की ताकत से रिया को पोजिस करते हुए उसे अपने पास बुलाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि रिया को होश आ जाता है और वो उसे भी स्टॉप करके मार देती है। लेकिन उसके अंदर का मॉन्स्टर नहीं मरता और वो उस आदमी के दिमाग से निकलकर अब रिया के सर की चोट के अंदर चला जाता है। रिया के पूरे जिस्म को कंट्रोल में ले लेता है। सीन प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि उस पैरासाइट ने पूरी तरीके से रिया के माइंड पे कंट्रोल किया हुआ था। वहीं रिया को बताते कि सामने जिस बियॉन को वो देख रही थी वो सिर्फ हेलुसिनेशन था। रिया को जो ये पैरासाइट ही दिखा रहा था, ये पैरासाइट उसे बताता है कि इंसानों ने पहले अर्थ को तबाह कर दिया और अब वो इस प्लेनेट को भी बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। हालांकि इंसान गलत हैं, इंसानों को तो खत्म हो जाना चाहिए। इस पैरासाइट ने रिया को कंट्रोल करते हुए क्लार्क को भी मरवा दिया था, क्योंकि ये पैरासाइट यानी यह एलियंस भी एक मिशन पर था। वो रिया के साथ अर्थ पर जाने की प्लानिंग कर रहा था और इंसानों को नुकसान पहुँचाने का प्लान कर रहा था। वो सारे इंसानों को इसलिए नुकसान पहुँचाना या मारना चाहता था ताकि इंसान उसके प्लेनेट पर आकर उसे खराब न करें। एक इंटरेस्टिंग बात इस एलियन पैरासाइट के बारे में ये भी पता थी कि ये एलियन पैरासाइट किसी भी जानवर यानी लिविंग थिंग के साथ भी कनेक्शन बना सकता था और मशीन्स के साथ भी। इसी तरह उसने स्पेस स्टेशन के साथ भी लिंक बना लिया और साथ में रिया के साथ भी। मूवी के स्टार्ट होते जो वार्निंग अलार्म बज रहे थे वो गलत नहीं थे। स्पेस स्टेशन में सच में ये एलियन थे, लेकिन रिया को नजर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो खुद रिया की बॉडी के अंदर था। रिया को जैसे ही सारी चीजें याद आ जाती हैं तो उसे समझ आ जाता है कि ये पैरासाइट उसके लिए और साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वो फौरन ही अपने रोबोटिक मेडिकल डिवाइस की मदद से अपनी सर्जरी करवाता है, उस पैरासाइट को अपने सर पर बाहर निकलवा देता है। रिया की बॉडी से निकलने के बावजूद भी ये पैरासाइट शांति से नहीं बैठता, बल्कि ये जाकर बियॉन की डेड बॉडी के अंदर चला जाता है और उसकी डेड बॉडी के अंदर तेजी से चेंजेस करते हुए उसे अपना मॉन्स्टर बना देता है और फिर उसे एक भयानक मॉन्स्टर बनाते हुए उससे रिया पर अटैक करवा देता है। रिया उससे लड़ना तो चाहती थी, लेकिन वो मॉन्स्टर उससे काफी ज्यादा ताकतवर था। रिया अपने आप को इससे छुड़वा नहीं पाती, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब रिया अपना दिमाग चलाती है और यहाँ पर एक फायर गन लेते उस मॉन्स्टर को जलाकर मार देती है, जिसके बाद फाइनली उसकी जान बच जाती है। मिशन तो उनका फेल हो गया था, लेकिन अब उसका दुनिया पर जाकर ये सारी इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी था। वो फौरन अपने स्पेस स्टेशन को वापस दुनिया की तरफ मोड़ देती है और जाते हुए उसे अपने सारे क्रू मेंबर्स याद आते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिया अपने मकसद में पूरी तरीके से नाकामयाब हो गई। उसे लग रहा था कि उसने एलियन से अपने स्पेस स्टेशन को बचा लिया और वो चलेगी और वो यहाँ से अर्थ पर वापस चले
जाएगी। लेकिन स्पेस स्टेशन को जब बाहर से दिखाया जाता है तो पता चलता है कि एलियंस ने पूरी तरीके से इस पूरे ही स्पेस स्टेशन को अपने अंदर लपेटा हुआ था। वो भी रिया के साथ साथ जमीन की तरफ बढ़ रहा था और जमीन पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला था। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।